नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बीपीएससी की। बीपीएससी के लिए 67वीं जो परीक्षा है सिविल सेवा की, वो हम बिहार के एक मुहावरा में बात करें तो बंदर का घाव हो गया है। बंदर को घाव होता है, जल्दी सूख नहीं पाता है, क्योंकि वो उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करते रहते हैं और ठीक होने जब रहता है तो उसको खुरदते रहते हैं और वो घाव जो है और ही ज़्यादा पनपते जाता है। वही हो गया है 67वीं का हाल। आपको बता दें कि सबसे पहले पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद जांच हुआ दोबारा एग्ज़ाम को लेकर। जब परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में परीक्षा को लेकर बातें हुई तो छात्रों का आंदोलन हो गया। अंततः 30 सितंबर को बड़ा ही अच्छा तरीके से परीक्षा को पूरा किया गया। उसका आंसर शीट भी दिया गया। छात्र बहुत खुश थे कि बीपीएससी में अब कुछ भी गड़बड़ नहीं रहा। अब बीपीएससी जो है वो काफ़ी पारदर्शिता से परीक्षा ले रही है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया, एक अलग ही विवाद शुरू हो गया। अभी तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ 113 आयोग के द्वारा घोषित किया गया और तरह तरह के इसके बाद आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जाने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आरोप जो था, जो वर्षों से चला आ रहा है बीपीएससी में, प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर, जहां जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत प्रश्नों के उत्तर गलत किए जाते हैं, प्रश्नों को विवादित बनाया जाता है। आपको बताएं कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो 22 नवंबर को अध्यक्ष से मिला और विवादित प्रश्न जो कि गलत आंसर दिए गए हैं, विवादित नहीं है, उत्तर गलत दिए गए हैं, उनकी सूची अध्यक्ष को सौंपी गई। विचार हुआ और उसके बाद जहां छात्र इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा परिवर्तन होगा, एक प्रश्न में गलत आधार बनाकर उसके ऑप्शन चेंज किए गए और 15 छात्रों को पास घोषित किया गया। ये एक तरह से छात्रों के जो दुख दर्द है उस पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई। छात्र काफ़ी नाराज हुए और धरना प्रदर्शन 29 नवंबर को भी आयोग के ऑफिस पर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर होना शुरू हो गया। आपको बताएं कि 9 प्रश्न छात्रों ने दिए थे आयोग को, लेकिन इसके अलावा और भी 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि साफ उसके उत्तर गलत दिए गए हैं। ऐसा छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है, हमेशा भेजा जा रहा है, क्योंकि छात्र भी अब जो इस पर हैं गहन विश्लेषण और इसकी खोजबीन में लग गए हैं। सबसे बड़ा जो नाराज़गी है छात्रों का, लगातार ये 2 दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहा है, आज मुझे करने का ये मौका मिला है कि जो इन्होंने एक प्रश्न जिस पर इन्होंने सुधार किया, उत्तर सही किया, उसमें इन्होंने दिया है कि एक प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। इंग्लिश में दिया है हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन द 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। देखिए, ये इंग्लिश का सीधा साधा रूपांतरण हिंदी में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आयोग की तरफ से क्या तर्क दिया गया वो आप देख लीजिए कि विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार यशवंत सिन्हा होता है। इस पूरे प्रश्न के फॉर्मेट को ही बदलने की कोशिश आयोग के द्वारा की गई, ऐसा छात्र हमें बता रहे हैं कि प्रश्न के हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण में कोई विवाद ही नहीं था। कोई भी साधारण भी इंग्लिश जानने वाला ये समझ सकता है कि इंग्लिश का सीधा साधा और हूबहू अनुवाद हिंदी में है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को गलत नहीं माना, उसके ट्रांसलेशन को गलत माना। अब इसमें हो सकता है उनकी कोई रणनीति होगी और ई ऑप्शन सही करा दिया गया। जबकि आपको बताएं कि इस छात्रों का कहना है कि इस प्रश्न के उत्तर में लगभग 90% कैंडिडेट ने यशवंत सिन्हा को आंसर दिया है और आयोग ने जो है ई ऑप्शन में 15 लोग को चुना 3,20,000 कॉपियों में से और उनका रिजल्ट दे दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि छात्रों का कहना है कि जो सिलेक्टेड हैं उसमें से 90% छात्रों ने इसका ऑप्शन यशवंत सिन्हा को ही दिया है। तो हमारे 1 नंबर कट गए और उनको 1 नंबर का प्रिविलेज मिल गया और इस आधार पर वो इस परीक्षा को पूरी तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट या लक आधारित जो है घोषित कर रहे हैं और कहना है छात्रों का कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप एक प्रश्न के उत्तर को लेकर जो छात्र 1-1 नंबर से छटे हुए हैं उनको ये विश्वास था कि हमें इस पर नंबर दिया जाएगा, तो उन्होंने आपने उनका 1 नंबर काट के ई ऑप्शन करवा दिया।
जिससे उनका कट ऑफ एक और नीचे चला गया। और जो सिलेक्टेड हैं, जो कि गलत आंसर देकर पास हैं, उनके आपने अंक नहीं काटे। छात्रों का कहना है कि अगर ई ऑप्शन था तो जो पास भी हैं तो उनका भी नंबर कटेगा, तो एक नंबर कट ऑफ नीचे गिरना चाहिए था। यानी कि जनरल में 112, ईबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, फिर से ओबीसी जो ग्रुप है उसमें 108 कट ऑफ जाना चाहिए था। लेकिन ये दोहरा मार जो है, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए पीटी में छात्रों को लेकर, उसके लिए आयोग ऐसा क्यों किया, और इसको लेकर छात्र जो है कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से नाजायज़ है और अनर्थ हो रहा है। आप ही सोचिए कि अगर एक ऑप्शन को ई ऑप्शन किया गया तो जो सेलेक्ट हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना चाहिए, उनके भी अंक कम करने चाहिए। लेकिन आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको आप बाहर नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम एक कट ऑफ नीचे गिराना चाहिए। कि वो गलत है तो एक कट ऑफ नीचे गिरेगा, तो इसके कारण बहुत सारे छात्र जो हैं सिलेक्ट भी होंगे। तो इसको लेकर जो है काफ़ी नाराज़गी है, और ये एक ऐसा आधार है जो कि आयोग ने ही दे दिया है छात्रों को, और इसके बारे में छात्रों ने गहन विश्लेषण किया, अध्ययन किया। और देखिए आयोग के द्वारा प्रश्न के हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण पर प्रश्न किया जा रहा है, ताकि ऑप्शन को लेकर जो है वो ना फंस पाए और छात्रों को इसका फ़ायदा ना मिल पाए। तो नाराज़गी जो है वो छात्रों में बहुत ज़्यादा है। और आज बता दें आपको कि जो आंदोलन छात्रों ने 29 तारीख को किया था, उसका आज शाम को जो अल्टीमेटम था 72 घंटे का, वो ख़त्म हो रहा है। और अभी तक कोई भी सूचना, जो सटीक जो सूचना होती है, ऐसे तो लोगों के हिसाब से बहुत तरह की बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन जो सटीक सूचना जो होती है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आई है कि क्या इस पर होने वाला है। लेकिन ले देकर यही है कि 67वीं की स्थिति जो है वो बहुत ही विवादित बन चुकी है। 67वीं बीपीएससी पीटी में अब तो छात्र कह रहे हैं कि 12-13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। एक यूएनओ से संबंधित प्रश्न है भाषा को लेकर, उसको जहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वो सूची आयोग को नहीं सौंपी गई थी, लेकिन वो भी प्रश्न के उत्तर जो हैं आयोग के द्वारा गलत दिए गए हैं, और उसके लिए काफ़ी सटीक साक्ष्य जो हैं, सोर्स जो हैं, वो छात्रों के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि बीपीएससी और बिहार के जो भी आयोग हैं बाहुबली हैं और अपनी बातों को किसी तरह मनवा ही लेते हैं। चाहे छात्र सड़कों पे आएँ, चाहे न्यायालय में जाएं, हमेशा जीत आयोगों की ही होती है और आयोग के पक्ष में ही निर्णय अंततः लिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट में भी बाबू कुंवर सिंह को मानसिक रूप से पटना में लड़वा दिया गया, यह अपने आप में कितनी बड़ी जीत थी आयोग की। तो छात्र जो हैं वो नाराज़ हैं और आंदोलन की भी बातें कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाने की बातें कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन विवाद जो है वो 15 उत्तर को लेकर छात्रों का शुरू हो गया है, और इसमें कहना है छात्रों के कि जो पास नहीं है उनको इससे नुकसान हुआ है। कट ऑफ एक नंबर गिरना चाहिए था, फिलहाल कम से कम इस प्रश्न के आधार पर एक नंबर गिरना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। जो पास हुए उनको 2 नंबर का फ़ायदा हो गया, जो फेल हुए उनको 2 नंबर का घाटा हो गया और वो फेल ही रह गए। तो देखिए क्या होता है आगे। काफ़ी उलझा हुआ मामला है, और आशा करेंगे हम कि इसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, और गलत प्रश्नों के वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसको लेकर वो भी आयोग सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।